जीवन में कर्म की गति बड़ी गहन है। कर्म हमारे आगे आगे चलता है। पूर्व में यदि हमने कोई गलत कार्य किया है या अच्छा कार्य किया है, वो सदैव सामने आ ही जाता है समय आने पर। कवि गंग कहते हैं, तारों के तेज में चंद्र छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं बादल छायो, और चंचल नारी के नेह छुप्यो नहीं, प्रीत छुप्यो नहीं पीठ दिखायो। रण पड़े रजपूत छुपे नहीं, दाता छुप्यो नहीं मांगन आयो। कवि गंग कहे, सुनो शाह अकबर, कर्म छुप्यो न भभूत लगायो। तारों के तेज में कभी चंद्रमा छुप नहीं सकता है। आपने देखा होगा, आकाश में अनंत तारे हैं, लेकिन उन तारों के बीच में चंद्रमा छुप नहीं सकते हैं। चंद्रमा आकर के प्रकट ही हो जाते हैं और तारों का जो वो टिमटिमाहट है वो धीमा हो जाता है। दूसरा, बदली हो जाए आकाश में और कोई कहे सूर्य छुप जाएंगे, तो बादल के छा लेने से कभी सूर्य छुपता नहीं है, प्रकट ही सूर्य भगवान हो जाते हैं। ऐसे ही चंचल स्त्री का जो नेत्र है, नयन है, वो भी छुपाने से छुपता नहीं है। चंचल नारी को नयन छुप्यो नहीं, प्रीत छुपे नहीं पीठ दिखाए। और जो प्रेम है, प्रेम में हम भले ही अपने प्रेमी से दूर हो जाएं, लेकिन जो प्रेम है वो चिरकाल तक अंतर मन में बना ही रहता है। लाख आप कोशिश करो कि हम प्रेम को किसी से दर्शाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, समय आने पर वो प्रेम प्रकट ही हो जाएगा। युद्ध अभी प्रारंभ हो जाए तो जो रजपूत हैं, जो योद्धा हैं, लड़ने वाले हैं, वो फिर कमरे में अपने आप को बंद नहीं रख सकते, दौड़ पड़ेंगे युद्ध के लिए। कुछ भी हो जाए, प्राण रहे या ना रहे, लेकिन देश का मान सम्मान नहीं जाना चाहिए। वो अपना तलवार उठा लेंगे, अपना शस्त्र उठा लेंगे। जो दान देने वाला व्यक्ति है, लाख कोई कहे कि आप दान मत करना, और वो कह भी दे कि ठीक है हम दान नहीं करेंगे, लेकिन समय आने पर वो छुप नहीं सकता है। जो कुछ भी है उसके पास वो लेकर के चला ही आता है। कवि गंग कहते हैं कि ऐसे ही जो व्यक्ति कर्म करता है, पूर्व में व्यक्ति के द्वारा किया गया जो कर्म है, जो अच्छा कर्म है वो भी या पाप कर्म है वो भी, समय आने पर वो प्रकट हो जाता है। अगर हमने अपने जीवन में कुकर्म किया है और खूब चंदन तिलक लगा लिए, खूब बढ़िया भभूत रमा लिए, तो हम सोचें कि हमारा कर्म छुप जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। समय आने पर हमारा कर्म आकर के प्रकट ही हो जाएगा। कर्म छुप्यो न भभूत रमाए।